प्रारब्ध पुनर्जन्म में दोष है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, पहले तो हमें इस जन्म को समझना पड़ेगा। हर मानव प्राणी यदि चाहे तो पुनर्जन्म में जाया जा सकता है। आप लोग भी अपने पुनर्जन्म तक का सफ़र कर सकते हैं। जिस तरह मन चेतना हमारे बाहरी दुनिया को देखकर आने वाले कल को काल्पनिक दृष्टि में लाकर और उससे प्रत्यक्षता की अनुभूति की ओर कर्म के माध्यम से प्राप्ति करा सकता है, तो हम पुनर्जन्म में भी जा सकते हैं, पुनर्जन्म में जाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है कि आप जैसे आज हैं, आज के साथ आप 2 दिन पहले की बात यदि एक तरफ पूछें तो बड़ा कठिन है। दूसरी तरफ यदि मन चेतना की आपकी ताकत है, ऊर्जा है, तो आप चेतना के माध्यम से पिछले जन्म तक जाने के लिए आपको 4 दिन पहले आपने क्या खाया, कहाँ थे, फिर उसके बाद आज यदि आपकी उम्र 22 वर्ष है तो आपको 22 के बाद आपको 21 वर्ष, 21 वर्ष से 19 वर्ष, 19 वर्ष से 18 वर्ष, 17 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, आपको धीरे धीरे इसी जन्मों के कर्म के अनुसार चेतना के माध्यम से आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, छोटा अबोध बालक तक जाएंगे। अबोध बालक के बाद आप वो शिशु गर्भ तक जाएंगे। गर्भ के बाद जब जीव आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, वहाँ तक जाया जा सकता है। उसके बाद यदि आपकी साधना, चेतना, आपके अंदर की ऊर्जा, जीव आत्मा मजबूत है, तो चेतना के माध्यम से उसके बाद आपकी आत्मा कहाँ थी, आपने कहाँ जन्म लिया, आपका क्या कर्म था, किस स्थान पर जन्म हुआ, तो आप पिछले जन्म के मृत्यु को देख पाएंगे। मृत्यु के बाद फिर वहाँ की दिनचर्या को देख पाएंगे। दिनचर्या के बाद वहाँ के कर्म को देख पाएंगे। कर्म के बाद दोषों को देख पाएंगे। दोषों के बाद वहाँ मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन सा बुरा कर्म किया, जिस कारण मुझे इस जन्म में यहाँ तक पहुँचा। इस तरह से उस जन्म को भी पीछे चेतना में जाते जाएंगे, अतीत में जाएंगे। अतीत में जाते 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 आप पूरे जीवन काल पुनर्जन्म को देखकर इस जन्म तक आ सकते हैं। इसके लिए केंद्रित होना, मन की बुद्धि को एकाग्र रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप अवचेतन के कोमा की स्थिति में फंस सकते हैं। फिर उस जन्म के बाद भी तीसरे जन्म में जा सकते हैं, चौथे जन्म में जा सकते हैं, 5वें जन्म में जा सकते हैं। कितने बार जन्म हुआ, कितने बार मृत्यु हुई, किस जन्मों में किन कारणों से मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई कि कर्म किए कि नहीं किए, इन सब चीज़ों को जाना जा सकता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, उपस्थित है। वह तरंग बिल्कुल जाया जा सकता है, किया जा सकता है। इसमें धैर्यता की जरूरत पड़ती है। पुनर्जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आप लोगों के साथ चलते हैं। जैसे हम इस जन्म में कुछ कार्य को करते हैं, कार्य को करते करते हमारे साथ अचानक कोई डर होता है। जैसे हम मान लीजिए सीढ़ी के एस्केलेटर चल रहे, अब एस्केलेटर में चढ़ रहे हैं, वो मोटर से चलने वाली सीढ़ी में वो चलते हुए हम डर रहे हैं, अरे पैर रखेंगे गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आपके साथ कुछ इसी के साथ दुर्घटना हुई हो और आपकी मृत्यु हो गई हो, और वह मृत्यु की जो चेतना की डर की जो कोशिकाएं हैं, तरंग है, वह आपके आत्म चेतना के साथ आज भी इस काया में विद्यमान है, जो अपने आप डर को पैदा कर रही है, जिससे आपके मानसिक स्थिति डर पे है कि नहीं नहीं मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। अरे कमाल की बात है, जब आपने अभी सफ़र ही नहीं किया, जब आपने अभी चला ही नहीं, जब अभी आपने इस दुनिया में उसको देखा ही नहीं एस्केलेटर को, तो फिर आपको डर कहाँ से आ गया उस चीज़ से लेके? इसके पीछे भी पुनर्जन्म का राज है, पुनर्जन्म का योग है। पुनर्जन्म की घटित हुई घटनाओं के कारण इस जन्म में ऐसा आपके साथ हो रहा है। पुनर्जन्म की प्राप्ति के कारण भी इस जन्म में ऐसा हो सकता है।